हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अपने लास्ट वीडियो में अपने चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज होता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। आज अपन बात करेंगे चार्जेस के बीच में फोर्स क्या लगता है। ये अपने को सब पता है, अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती है नेचर में और वो किसी दूसरी चीज के कॉन्टेक्ट में आती है तो वो उसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट करती है। ये तो हमको पता है। किसने कहा था ये बात? न्यूटन ने कही थी। अब अपन बात करते हैं कि चार्जेस होते हैं उनके बीच में फोर्स कैसे लगता है। तो देखिएगा, उसको पहले तो कहते हैं कि चार्जेस फोर्स सॉरी चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसको कहते हैं क्या? फोर्स को क्या कहते हैं? कुलाम्स लॉ। सॉरी, कुलाम फोर्स। कुलाम्स फोर्स। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए कुलाम फोर्स कैसा होता है नेचर में। सबसे पहले चार्ज आपको पता नहीं है। फोर्स दो टाइप का होता है, एक तो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, एक रिपल्सिव फोर्स होता है। कुलाम फोर्स कैसा फोर्स है? अट्रैक्टिव भी है, रिपल्सिव भी होता है। यार दोनों कैसे होते हैं? दोनों क्यों होते हैं? अट्रैक्टिव कब होगा? जब दोनों चार्ज कैसे होंगे? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। अच्छा, रिपल्सिव कब होगा? जो दोनों क्या होंगे? सेम हो जाएंगे। ठीक है। ये इसलिए ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों टाइप के नेचर शो करता है। अच्छा, कुलाम लॉ क्या होता है? सबसे पहले अपन वो देखते हैं। इसकी डेफिनेशन बहुत ज्यादा पूछी जाती है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आते हैं इससे। कुलाम लॉ सबसे पहले क्या कहा जाता है? कुलाम लॉ कहता है क्या है? द फोर्स exerted between two charges is equal to product of two charges and inversely proportional to square of distance between them. Square of distance between them। ये देखिएगा, मतलब क्या कह रहा है कि जो फोर्स होगा ना दो चार्जेस के बीच में एग्जर्ट करेगा, वो किसके इक्वल होगा? इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये देखिएगा, यहां पर थोड़ा सा गलत हो गया, सॉरी सॉरी। इज द फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस बिटवीन देम। अच्छा, अपन देखें तो पहली बात क्या कह रहा है कि जो फोर्स होगा ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? दो चार्जेस मान लीजिए कि Q1 और एक Q2, इनके मल्टीपल के इक्वल होगा। दूसरी बात क्या कह रहा है कि जो F वेक्टर होगा ना वो किसके इक्वल होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? 1 अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द। स्क्वायर अगर डिस्टेंस को अपना R माने तो इसके इक्विवेलेंट है। अगर दोनों कंबाइन करें तो F वेक्टर, क्योंकि कुलाम फोर्स की वैल्यू वो क्या आएगी? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ लगेगा K क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो बीच में K लगे कांस्टेंट, जिसकी K की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ध्यान रखिएगा आप, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 K की वैल्यू होती है। फोर्स निकालने के लिए अपने को K की वैल्यू पुट करनी है, दो चार्जेस है उन दोनों की वैल्यू पुट करनी है, और जो बीच में डिस्टेंस है उसको पुट करना। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, सारा सिस्टम ऐसा यूनिट में होना चाहिए। ऐसा यूनिट में होगा तभी आपका काम बनेगा, बाकी आपका आंसर जैसे बायोलॉजी ज्यादातर क्वेश्चंस में है ना, जो रेडियस होती है ना वो सेंटीमीटर में दे देते हैं, सेंटीमीटर में दे देते हैं। अब सेंटीमीटर की रेडियस को आपको पहले मीटर में कन्वर्ट करना है, फिर आपको यहाँ पर पुट करना है, क्योंकि सेंटीमीटर क्या है? सीजीएस यूनिट है। आपको कौन सी यूनिट लेनी है? एमकेएस यूनिट लेनी है। ठीक है। अच्छा, कुलाम फोर्स होता है ना, इसके बारे में इतनी सी बात नहीं होती, डेफिनेशन और फॉर्मूले से कुछ नहीं होता। कुलाम फोर्स एक खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। जो क्या कहता है देखिएगा, सबसे पहले ना इसकी प्रॉपर्टीज क्या, कुलाम फोर्स क्या करता है आपको पता है? एक तो ये हो गया कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। एक बात और, ये बंदा है ना किसको फॉलो करता है? न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ये बंदा फॉलो करता है, जो क्या कहता है? एक्शन इक्वल एरिया, एक्शन फोर्स इक्वल टू ऑपोजिट रिएक्शन। ये न्यूटन का तीसरा लॉ है। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए दो चार्जेस पड़े,
सॉरी, जैसे मान लीजिए चार्जेस पड़ा, एक है Q1 और ये दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी R, ये है Q2। अब ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये बीच की डिस्टेंस। तो क्या कह रहा है, जैसे मान लीजिए F यहां से यहां पर फोर्स लगाए तो क्या हो जाएगा, F21 इज इक्वल टू F12, लेकिन किस पे, माइनस का, क्योंकि ये इसके किसके लगाता है, ऑपोजिट चार्ज लगाता है, सॉरी ऑपोजिट फोर्स लगाता है। जितना ये इस पे फोर्स लगेगा उसका ऑपोजिट फोर्स ये इस पे लगाएगा, इसलिए ये क्यों किसको ओबे करता है, न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करता है। कौन करता है, कुलाम लॉ। कुलाम लॉ न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करता है। इससे सवाल आते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपको एक अच्छा सवाल दे, जो काफी बार पूछा गया है कि अगर कोई दो चार्जेस है, क्या बोलते हैं कि दो चार्जेस है, टू चार्जेस है, बोलते टू चार्जेस है, मान लीजिए एक है 3 कूलम का एंड एक है 5 कूलम का, ठीक है, और प्लेस्ड है आर डिस्टेंस, फाइंड द रेशियो ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन देम, अब अपन क्या करेंगे, फोर्स निकालने बैठ जाएंगे, कूलम फॉर्मूला लगाएंगे। गलत है, क्यों लगा लेंगे हम, फॉर्मूला पर निकालना ही नहीं, अपने को सीधा पता है कि जो F1 होगा ना वो इक्वल होगा -F2 का। मतलब क्या है, ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। दो चार्ज से पहले कुछ भी होना, पॉजिटिव और नेगेटिव, अपने को फर्क नहीं पड़ता, अपने को सीधी बात ध्यान रखनी है, फोर्स इक्विवेलेंट लगता है दोनों के बीच में, फोर्स इक्विवेलेंट लगता है, चार्ज सॉरी साइन से दोनों का डिफरेंट है। इसका मतलब क्या, इन दोनों का रेशियो क्या आएगा, 1:1। बहुत ज्यादा बार सवाल पूछा गया है कि दो चार्जेस पड़े हैं, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस R है, तो बताएं उनका रेशियो क्या होगा। बच्चे कूलम फोर्स लगाने बैठ जाते हैं, कूलम फोर्स नहीं लगेगा बीच में, सीधा ध्यान रखें रेशियो क्या होगा, 1:1 होगा, ठीक है। अगर किसी सिस्टम में मल्टीपल चार्ज पड़े रहते हैं तो वो एक चीज को फॉलो करते हैं जिसको कहते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। क्या कहते हैं, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। एनसीईआरटी में अगली बात यही कहता है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल की, वो बंदा बात करता है सुपर पोजिशन का प्रिंसिपल। हाँ, एक चीज और रह गई है, इसको मैं यहां पे कर देता हूं, वेक्टर फॉर्म पूछता है कूलम की। तो ध्यान रखिएगा, आपको वेक्टर साइंस और नोटेशंस का बकायदा ध्यान रखना पड़ेगा। ये क्या कह रहा है, एफ वेक्टर जो इक्विवेलेंट होगा ना, किसके इक्वल होगा, के लगाया अपने आगे, बाहर आ गया, समीशन लगा दिया अपने, क्यू आई, क्या अपने को लगाना आई इक्वल टू सॉरी एन इक्वल टू 1, क्या लग रहा है आई अपॉन में आर आई का स्क्वायर, यही क्या है, कूलम फोर्स। ध्यान रखिएगा, वेक्टर नोटेशन में ऐसे लिखते हैं अपने, ठीक है। ये आई क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल करना चार्जेस का, मैंने कहा था चार्जेस को मल्टीप्लाई करना है। तो चार्ज कितने होने चाहिए, दो, उनके बीच में कूलम फोर्स लगेगा। अपन सुपर पोजिशन प्रिंसिपल की बात करते हैं, तो सुपर पोजिशन का प्रिंसिपल क्या होता है, वो वेक्टर नोटेशन है, पूछ लेते हैं। सुपर पोजिशन का प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर एक चार्ज पड़ा है क्यू नॉट, अब ये टेस्ट चार्ज है, क्या है, टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज क्या होता है, वो चार्ज जो नेचर में बहुत छोटा होता है, किसकी कंपैरिजन में, दूसरे चार्ज की कंपैरिजन। मतलब अगर कोई चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, अब यानी टेस्ट चार्ज में यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा नेचर में, कभी नेगेटिव नहीं होता। टेस्ट चार्ज, पॉइंट चार्ज नेगेटिव होते हैं लेकिन टेस्ट चार्ज कभी नेगेटिव नहीं होता। और टेस्ट चार्ज क्या होता है, एक छोटा सा यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज पड़ा है क्यू नॉट, एक यहाँ पर चार्ज है Q1, एक यहाँ पर चार्ज है Q2, एक यहाँ पर है Q3। अब ये तीन चार्ज है, इन दोनों का सिस्टम है। देखिए, ये Q1 बंदा लगेगा इस पे फोर्स, ये Q2 बंदा इस पे लगेगा फोर्स, ये Q3 बंदा इस पे लगेगा फोर्स। अब ये देखिए, ऐसे यहाँ पर ऐसे आगे लगाता गया फोर्स, ऐसे आगे लगाता गया फोर्स, डायरेक्शन कैसे होगी फोर्स की, आउटवर्ड होगी डायरेक्शन, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, वो अपन आगे बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक में आएगा कि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती है। लेकिन ये तीन चार्ज है, इस पे फोर्स लगाते हैं। अब देखिएगा, ये बंदा कुछ एक्सपीरियंस तो करेगा फोर्स, ये बंदा फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा क्यू नॉट, उसकी अगर वैल्यू निकालने के कितना फोर्स एक्सपीरियंस करते, तो किससे निकालेंगे अपन, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से। अगर कोई चार्ज मल्टीपल सिस्टम में पड़ा है तो उसके ऊपर फोर्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से निकालते हैं।
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा बस। सीधा सिस्टम पूछते सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, क्या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज क्या है? अगर कोई चार्ज पड़ा है उसके ऊपर बहुत सारे मल्टीपल चार्जेस फोर्स लगा रहे तो उसका जो उसके ऊपर टोटल फोर्स होगा ना वो किसके इक्वल होगा? वेक्टर सम के इक्वल होगा। इसके वेक्टर सम ऑफ फोर्स, जो वेक्टर सम होगा ना इन सभी चार्जेस का वो किसके इक्वल होगा? इसके टोटल फोर्स इक्विवेलेंट होगा, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन।